अनहद नाद बजाया, अपने दिल का हाल सुनाया। धुन में अनहद नाद बजाया, अपने दिल का हाल सुनाया। हाल सुना के लुत्फ पाया, जो बरखा बिच पेड़ नहाया। हाल सुना के लुत्फ पाया, जो बरखा बिच पेड़ नहाया। रोम रोम में घुंघरू छलके, रोम रोम में घुंघरू छलके, लोग कहे मस्ताना। धुन में अनहद नाद बजाया, अपने दिल का हाल सुनाया। धुन में अनहद नाद बजाया, अपने दिल का हाल सुनाया। मुच में गलियां बिच घूमा, किसका उसका माथा चूमा। नच नच मैं गलियां बिच घूमा, किसदा उसदा माथा चूमा। इस पंछी कंधे पे रखा, इस पंछी कंधे पे रखा, इस नदिया को गोद उठाया। धुन में अनहद नाद बजाया, अपने दिल का हाल सुनाया। टप 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 के नाद सुरीला, लप 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 घूमे ये लीला। टप 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 के नाद सुरीला, लप 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 घूमे ये लीला। हर हर शहर रानी में है, हर हर शहर रानी में है, नब नब नैना खूब रुलाया। धुन में अनहद नाद बजाया, अपने दिल का हाल सुनाया। धुन में अनहद नाद बजाया, अपने दिल का हाल सुनाया। धुन में अनहद नाद बजाया, अपने दिल का हाल सुनाया। और मैं अनहद नाद बजाया, अपने दिल का हाल सुनाया। धुन में अनहद नाद बजाया, अपने दिल का हाल सुनाया। धुन में अनहद नाद बजाया, अपने दिल का हाल सुनाया। धुन में अनहद नाद बजाया। ओम शांति। मैं अनहद नाद बजाया, अनहद नाद कहते हैं जब भी कोई ध्वनि बजती है, कोई भी ध्वनि जब सुनाई पड़ती है ना, तो दो चीजों के टकराव से ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन अनहद नाद
ये अनहद नाद एक ऐसी ध्वनि है जो जब गूंजती है तो किसी चीज से टकराती है। और बाबा कहते हैं बच्चे ये अनहद जो ध्वनि है ये कौन सी है? बाबा कहते हैं जब आत्मा उस परम पिता परमात्मा के साथ अपने दिल का हाल बांटती है। अक्सर हम हाल चाल तो बांटते ही हैं, पति पत्नी बांटते हैं आपस में, फ्रेंड्स बांटते हैं, भाई बहन बांटते हैं, लेकिन हमारी एक लिमिटेशन है किसी के साथ, किसी के भी साथ बात करने की। हम एक लिमिट क्रॉस नहीं करते। हस्बैंड वाइफ में भी बहुत फेथफुल रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रांग है बॉन्डिंग आपस की, लेकिन एक लिमिट है। हमको मालूम है कि अगर ये लिमिट क्रॉस करके बात की गई तो सामने वाला हर्ट हो सकता है, सामने वाला फियर क्रिएट कर सकता है, इसको टेंशन हो सकती है, ये घबरा सकता है। हर रिश्ते की एक बाउंड्री है। आप लिमिट क्रॉस करके किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकते। केयरिंग फैक्टर समझते हैं, लेकिन अनहद ना। जब हम भगवान से बात करते हैं ना, अक्सर भक्ति में प्रार्थना के रूप में हमने ये किया है, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन। हमने यहाँ से बहुत कुछ कहा, कभी शिकायत की, कभी उल्हाना मारा, कभी कभी शायद शुक्रिया भी किया, लेकिन वहां कोई है ही नहीं। तो इस समय संगम युग पर ये जो पढ़ाई हम रोज रोज पढ़ते जा रहे हैं, एक बच्चा भी एक एक पढ़ाई रोज करता है, हर साल उसकी क्लास चेंज होती है, डिग्री हाथ में मिलती है। तो बाबा कहते हैं जैसी पढ़ाई वैसी कमाई। दुनिया में भी जो लोग पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग बाबा कहता है उनको पोजीशन मिलती है। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं बच्चे जैसी अभी तुम पढ़ाई पढ़ोगे, तो बाबा कहते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए पहले हमारा माइंड कैसा होना चाहिए। बच्चे का माइंड कैसा होता है? जो स्कूल गोइंग बच्चा है या कॉलेज गोइंग बच्चा, उसका माइंड कैसा है? हम कहते हैं आप सिर्फ पढ़ो, घर की टेंशन नहीं लो, बड़ों की टेंशन मत लो, छोटों की टेंशन मत लो, हम बैठे हैं सब देखने के लिए। आप केवल और केवल पढ़ो, क्योंकि ये पढ़ने का समय है, ये फिर वापस नहीं मिलेगा। लाइफ में करियर एक ही बार बनता है। सोचो एक जन्म की हमको इतनी फिक्र होती है, उस एक जन्म में भी आज हम जो दुनिया देखते जा रहे हैं, उस एक जन्म में भी एज फैक्टर देख लेना, कहाँ आकर जो यंग जनरेशन जो हमारी खा रही है, जो इनका लाइफस्टाइल है डे बाय डे। अगर एज सोचो कोई 80 प्लस खींच भी रहा है ना, तो वो नर्क की भोगना ही दिखती है बस, कोई क्वालिटी लाइफ नहीं। तो वन टाइम लाइफ के लिए हम करियर पे, पढ़ाई पर कितना फोकस करते हैं, करवाते हैं। तो बाबा कहता है ये जो पढ़ाई है तुम्हारी, ये पढ़ाई बाबा कहता है बच्चे दुनिया तो खाली हाथ जाएगी, कितनी भी डिग्रियां इकट्ठी कर लेना, कितना भी पैसा कमा लेना, लेकिन दुनिया की ये रीत है, ये जब भी दुनिया किसी को यहाँ से विदा करती है ना, तो हाथ में 10 का नोट भी नहीं देती, क्योंकि आगे ये नोट काम नहीं आने। आगे हमको फिर से एक नया जन्म लेना है, और वो जन्म किस आधार पे मिलेगा? बाबा कहता है ये पढ़ाई वहां काम आएगी, ये संस्कार वहां काम आएंगे। जैसा बीज बना लोगे अभी, वैसा बाबा कहता है बच्चे आगे फल निकल जाएगा। तो बीज पर तो कोई काम नहीं कर रहा। दुनिया अगर हम एक बार देखें, तो बीज पर तो किसी का फोकस ही नहीं। सबका फोकस किस पर है? बॉडी, बॉडी कॉन्शियस। आजकल गणपति महोत्सव चल रहा है जगह जगह, बहुत से घरों में भी धूम है गणपति की। तो बाबा कहता है दुनिया तो देखो खेल पाल करती जा रही है, तो भी गणपति मनाते हैं, फिर नवरात्रों में माँ को मनाएंगे, फिर बहुत ही जल्दी दिवाली पे लक्ष्मी जी को भी मनाने वाले हैं। ये सब करते करते हमारा एक बहुत लंबा लाइफ टाइम जो है वो निकल चुका है। हम सबको मालूम है लक्ष्मी दिवाली की पूजा करने से नहीं आती, हमको रोज उठकर मेहनत करने जाना पड़ता है, दफ्तर जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, दुकान चलानी पड़ती है, तब जाकर धन मिलता है।
तो बाबा कहता है बच्चे तुम तो धन को ही लक्ष्मी मानकर बैठे हो। तो आज की जो मुरली है, बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी बात है जो आपके मन को अगर खाती है ना, तो बाबा कहते हैं फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आज हम लोगों से अगर मिले ना तो लोगों के पास सब कुछ है, एक एक आदमी के 5-5 फ्लैट पड़े, कोई कमी नहीं। पैसा बहुत बढ़िया कमा रहे हैं, लाखों में। पुराने लोगों की इनकम देखो, 100-150 रुपए की इनकम होती थी उस जमाने में। आज 100 रुपए का दूध नहीं ला सकते आप घर। पैसा तो हमने कमाया है, स्टेटस भी बनाया है, एजुकेशन भी पाई है, साधन भी बनाए हैं, लाइफ को जिया भी है अच्छे ढंग से। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये लाइफ जीते जीते बाबा कहता है जो इनर वैल्यूज थी, मन की शांति, मन की शांति, मन का सुख, जो बाजार से नहीं मिलता। बाजार से आप सामान खरीदते हो, बाजार से आपको साधन मिलते हैं, बाजार से सुख नहीं मिलता। बेड खरीद सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, एसी अफोर्ड कर सकते हो, नींद कहाँ से ले आओगे अगर मन में कोई चिंता है। और दुनिया में एक भी ऐसा इंसान आज आप नहीं ढूंढोगे जिसको चिंता नहीं। चिंता एक गंभीर रोग है, लेकिन हम सब ने इसको टेकन ग्रांटेड लिया हुआ है कि चिंता तो सबको होती है। चिंता के साथ ही जिएंगे, चिंता के साथ ही मर जाएंगे, क्योंकि काम इतने हैं, प्रेशर इतना, चिंता तो। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कमल खिलना था, उनमें अनहद नाद बजा। तो बाबा कहते हैं जब आप इस समय, बाबा कहते हैं जब आत्मा परमात्मा के रूबरू होती है, तो बाबा कहते हैं आपको ऐसा फील होता है जैसे बारिशों में देखते हो पेड़ कैसे नहा लेते हैं एकदम। अक्सर आप पौधों को पानी दोगे, बगीचों में जाके पानी दोगे ना, लेकिन जब बारिश का पानी उन पेड़ों को मिलता है, पौधों को मिलता है, तो हम कहते हैं ये जवान हो गया, आज बसंत आया है, ऐसा लगता है सावन आया। बाबा कहता है आत्मा जब परमात्मा की शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का शावर बात लेती है ना, तो बाबा कहता है ये महकती है। लेकिन बाबा कहता है ये शावर बात लेने का टाइम नहीं लोगों के पास। डिस्नी वर्ल्ड जाएंगे, वाटर पार्क भी चले जाएंगे बेचारे, लेकिन ये शावर बात लेने का बाबा कहता है किसी के पास वक्त नहीं। तो मन पर धूल है, मैल है, बाबा कहता है ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। यहाँ पैसा बढ़ता जा रहा है, वहां उम्र कम होती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही है, सोच बढ़ती जा रही है। बाबा कहते हैं बच्चे ओवर खत्म हो रहे हैं। क्या स्कोर किया तुमने, स्कोर बोर्ड तो देखो। ये तो दुनिया कमा कमा के निकलती है, ये मकान, ये धन, ये पैसा, ये शोहरत, सब कफन में लिपेट देते हैं लोग कि भैया हो गया इसका पूरा। तो बाबा कहता है बच्चे वक्त तो कम है, और पढ़ाई बाबा कहता है सागर जैसी है। लेकिन बाबा कहता है चिड़िया ही सागर हप करेंगी। हम सब कौन है, बाबा कहता है आप सब चिड़िया, वानर ही हैं जो राम सेतु बांधेंगे। बाबा कहता है इस दुख की दुनिया से। लेकिन ये दुख की दुनिया, दुख की दुनिया लगे तो सही किसी को, वो लगती भी तो नहीं है। बाबा कहता है बच्चे साइंस है ना, साइंस के कारण आदमी सोचता है कि ये दुनिया ही स्वर्ग है। और बाबा कहता है खास तौर से वो आत्माएं, बाबा कहता है जिनका पार्टी कलयुग में होगा या द्वापर में ही होगा, बाबा कहता है वो तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकती कि दुनिया पलटकर अभी फिर से कहाँ जा रही है, गोल्डन एज में जा रही है। जैसे अभी रात का समय है, रात के 10 बजने वाले हैं, तो हम में से किसी को शौक नहीं लगता कि सुबह फिर से सूरज निकलने वाला है, क्योंकि हम रोज ही देखते आ रहे हैं कि रात के बाद तो नया दिन निकलेगा। लेकिन बाबा कहता है जब मैं बेहद के चक्र को डिस्कस करता हूँ ना, तो कई बच्चे मूंझ जाते हैं।
वो कहते हैं हम तो नहीं मानते कि कलयुग खत्म होगा तो कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, और सतयुग में जाने के लिए भगवान ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। कहाँ है भगवान, दिखाओ हमें। पंडालों में तो गणेश सजाया हुआ है। अभी एक वीडियो भी पोस्ट किया अनीता दीदी ने, आपने देखी होगी, कि बैंगलोर में किसी ने गणपति का पंडाल सजाया नोटों से। कोई दूल्हा भी बनता है ना, कितने के हार चढ़ते होंगे उसको, कितने के हार चढ़ते होंगे। जब अर्थी जाती है ना तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे जो रेजगारी होती है ना वो उछालते हैं उसके ऊपर, कोई बड़ा बुजुर्ग जाता है, कितना उछालते हैं। बाबा कहते हैं देखो इस पढ़ाई की महिमा देखो, दुनिया में चाहे कोई कितना भी बड़ा ऊंची पोस्ट पर पहुंचे, कितना भी नामी ग्रामी हो, बाबा कहता है उसके लिए पंडाल बनाकर तुम आसन लगाकर उसकी पूजा अर्चना नहीं करते हो। करते हो? मोदी जी को बिठा दें ऐसे, सारी ओपोजिशन की पार्टियां खड़ी हो जाएं। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी मनुष्य आत्मा, ये बाबा कहता है ऊंच से ऊंच पढ़ाई है, इसको पढ़ने वाले बाबा कहते हैं ऊंच से ऊंच गाए जाते हैं, पूजन योग्य बनते हैं। तो देखो आज भी दुनिया मिट्टी के गणेश जी लेकर आती है और इनको कहती है मेरे जीवन के विघ्न दूर कर दो। बाबा कहता है मैं तुझे रिद्धि सिद्धि दे रहा हूं ना, कर अपने विघ्न दूर तू खुद। तुम कोई हैंडीकैप हो क्या जो दूसरे से मांगते हो? कहते हो हमको कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारा माता पिता है, बंधु सखा है। और बाबा कहते हैं तुम मिट्टी की मूर्तियां खुद ही बनाते हो और उनसे ही मांगते हो कि मेरे विघ्नों को दूर कर दे। और लड्डू वो तो बेचारा खाता नहीं, हम ही खाते हैं। तो बाबा कहता है देखो भक्त कितने भोले हैं, विघ्न तो है जीवन में, दुख तो है जीवन में, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये विघ्न हरता टाइटल आपका ही है। नहीं तो कौन से वकील ढूंढते हो विघ्न दूर करने के लिए, कौन से पंडितों के पास जाते हो? कोई लाल किताब पढ़ रहा है, कोई बाबा कहता है देखो जाकर रतन अंगूठियां पहनते हैं, कोई ताबीज बांध के बैठा है, कोई भभूति लेके बैठा है, कोई तो बाबा कहता है लोटी मेरे पे ही आके चढ़ा देता है कि तू ही सुन ले। बाबा कहते हैं बच्चे मैं एक ही काम करता हूँ, एक ही काम करता हूँ। कौन सा? बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ जिसके लिए तुमने कहा कि तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। अब किसी को आप बोलो ना कि आओ आकर ज्ञान सुन लो, उनके पास समय नहीं, कहते बोरिंग है काफी। कितना तो सुन लिया, मैं आत्मा बिंदु हूँ, मेरा जो पिता है परमात्मा शिव बाबा वो भी बिंदु स्वरूप है। अब ये ड्रामा जो है, ये 84 जन्मों का ड्रामा ये खत्म हो रहा है, अब हमको अपने घर जाना। उस घर की तो हमको याद भी नहीं आती। हम तो कहते हैं वो भगवान का घर है, हमारा घर तो ये है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई बैंगलोर में बैठा है, कोई जयपुर में बैठा है। हमें तो इन घरों की फिक्रें हैं। अभी खाया, सुबह क्या बनेगा, बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, हाउस टैक्स भरना है, हमें तो यहाँ की टेंशन है। भगवान के घर में कौन सा बिजली का बिल भरना है किसी? भगवान के घर में कौन सा मोटर चला के पानी भरनी है? भगवान के घर कोई काम ही नहीं है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जब तुम दुखी हो जाते हो ना, एक्सट्रीम दुखी, तो बाबा कहता है फिर तुम याद करते हो घर को कि भगवान बस अब बुला ले, अब ले ले। एक्सट्रीम दुखी कब होते हैं? जब दुख पाते हैं, कोई बीमारी भोगना भोगते हैं, या धन का अभाव होता है, या प्रियजन ही आज कोई नहीं है मेरे साथ, सब चले गए मुझे छोड़। तो आत्मा फिर गुहार लगाती है कि भाई मेरा यहाँ क्या है, अब कोई भी नहीं है मेरा, तो मेरे तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। जिसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई वो तो नरक में ही है, फिर मरे के समान है। और आज देख लेना दुनिया में, अगर यहाँ से अभी 2 साल कोविड हम सबने देखा है, वो समय बाजार बंद थे, दुकानें बंद थी, ना पिज्जा ना गोलगप्पा ना टिक्की ना बर्गर, कुछ भी नहीं था।
ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे, ना दफ्तर थे, ना मंदिर थे, ना गुरुद्वारे थे, ना लोकल ट्रांसपोर्टेशन थी, कुछ भी नहीं था। सब अपने अपने घर में चूहे के जैसे बिलों के अंदर। वो एक समय हम सबने क्रॉस किया। बिना बाजारों के रहे हैं हम लोग, रहे नहीं। फ्लाइटें कैंसल, ट्रेनें कैंसल, सब खत्म। लोग बेचारे नौकरियां जिनकी चली गई, पैदल कहाँ कहाँ तक मीलों चले। खाने को नहीं था, लोगों ने, कईयों ने घरों से बना बना के खिलाया और कईयों ने उनका हक खाया भी से। बाबा तो मुरली में हमको यही अवेयरनेस देता है, बच्चे ये ट्रेलर था, ये घंटी बजी है, अभी नगाड़ा अभी बाकी है। हम भूल गए। हमें भूलने की जो आदत है ना, ये कई बार बड़ा नुकसान कर जाती है। मास्क उतर गए, 2 गज की दूरियां खत्म हो गई, दफ्तर भी खुल गए, स्कूल भी खुल गए, कॉलेज भी खुल गए, मंदिर भी खुल गए, गुरुद्वारे भी खुल गए, फ्लाइटें भी चल गई, सब चल गया पहले जैसे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु अभी सर पे तांडव कर रही है, अचानक का पाठ है। आज पता है बाबा ने क्या कहा मुरली में? बाबा कहता है आज देखो रहने की जमीन कम पड़ गई, तो लोग कितने कितनी मंजिल मकान बना रहे हैं। हम जब छोटे थे हमारे घर में सीढ़ियां नहीं थी, सब ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। सीढ़ियां नहीं थी, सोचो ऐसा मकान, और बहुत से ऐसे ही मकान थे पहले, सीढ़ियां थी ही नहीं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, परिवार बढ़ता गया, फ्लोर पे फ्लोर, फ्लोर पे फ्लोर, फ्लोर पे फ्लोर। अब बाबा कहता है ये जो बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, बाबा कहता है ये ताश के पत्ते की जगह, जैसे बाबा कहता है ताश का पत्ता देखते हो ना, कैसे लोग ताश के पत्ते का घर बनाते हैं। बाबा कहता है ऐसे नीचे गिरेंगे। और ये मत सोचना कि जिन्होंने मंजिलें बनाई हैं ऊंची ऊंची, यही बाबा कहता है, नहीं। बाबा कहता है बच्चे, कोई पृथ्वी में होगा, आकाश में होगा, प्लेन में होगा। बाबा कहता है पानी के जहाज में कोई होगा, दुनिया के किसी भी कोने में। बाबा कहता है जो मनुष्य आत्मा होगी, सबको बाबा कहता है जाना पड़ेगा। बाबा कहता है ये पढ़ाई उसके लिए है जो हर समय, हर बॉल आखिरी बॉल देखता है। सचमुच अगर ऐसा हम जीवन जिए ना, तो सबसे पहले जो चिंता की बात हुई वो खत्म, स्ट्रेस खत्म। किसी के साथ अगर मेरी ट्यूनिंग टर्म्स नहीं है, बातचीत बंद है, गुस्सा है, खत्म। क्योंकि आखिरी बॉल है, अभी स्टेडियम छोड़ना पड़ेगा। कोई बात किसी की हर्ट करती है, खत्म। क्योंकि मृत्यु से बड़ा कोई भी गुरु नहीं होता। है कोई बड़ा मृत्यु से? कोई सबको गले लगाएगी, आज नहीं तो कल। लेकिन हाँ, ये कल हमको दूर लगती है, कल हमको इमीडिएट कल नहीं दिखती है। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई से बाबा कहता है करना क्या है? पढ़ते तो हो, ये बाबा कहता है ये पढ़ाई आपको धारण करनी है। दुनिया में सब खाली हाथ जाने वाले, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ से आत्मा क्या लेके जाती है? या तो बाबा कहता है नॉलेज के संस्कार लेके जाती है, या प्योरिटी के संस्कार लेके जाती है। बाबा तो पूरा वर्षा दे रहा है, लेकिन बाबा कहता है ये बच्चे भी तो नंबरवार हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे, याद की यात्रा आपकी फर्स्ट सेफ्टी है। सेफ्टी। बाबा कहता है याद की यात्रा से क्या क्या होगा? एक तो माया, बाबा कहता है आपको दूर से नमस्ते कर दे। माया मन, बाबा कहता है ये जो मन में उलझते हो ना, माया कुछ भी नहीं। बाबा कहता है यही तुम्हारे जो अंदर प्रश्न आकर खड़े होते हैं कि कब, कैसे, कौन, कहाँ। बहुत से प्रश्न होते हैं हमारे मन, पूरी जिंदगी हम उन्हीं को सुलझाने में खर्च कर देते हैं। जब सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे, ये पढ़ाई क्या करती है? माया को दूर कर दो।
सोचो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बात की थी तो हम शेयर जरूर कर रहे हैं क्योंकि हमारी फिर इंडिविजुअल बात नहीं हो पाई उनसे। मे बी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक सामने वाला इंसान हमारे लिए एक एक राय बनाता है, एक इमेज बनाता है कि आप ना ऐसे हो। तो नेचुरल सी बात है, मुझे हो सकता है लगे कि नहीं मैं ऐसा तो नहीं हूँ, इसने मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच लिया। अब क्या हो रहा है, अब हम सोचते हैं इस आदमी से बात करें कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों बोला, क्या मैं ऐसा हूँ? कुछ नहीं मिलने वाला। कितना समय हमारा यही व्यर्थ जा रहा है। देखो, एक इंसान 10 लोगों से अगर मिलता है ना, तो 10 लोग उसके बारे में एक स्टेटमेंट कभी नहीं देते, नहीं देंगे ना। एक कहेगा बहुत अच्छा है, एक कहेगा एवरेज है, इतना बढ़िया नहीं है, एक कहेगा बिल्कुल काम का नहीं, कामचोर है, निकम्मा है, झूठ बोलता, चीट करता। तो हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होगी। बाबा कहते हैं बच्चे, पढ़ाई पढ़ने वाला बच्चा जास्ती में जाता नहीं, संग दोष बोलता है बाबा इसको। आपको कोई बात हर्ट कर रही है, कोई और कह के हो सकता है भूल भी गया हो कि कब कहा था, क्या कहा था। हो सकता है वो आपको जस्टिफिकेशन देगा, क्लैरिफिकेशन देगा कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी था आपको हर्ट करने का। किसी भाव भावना में आकर उसने कुछ कह दिया, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, क्यों कह दिया, क्या मैं ऐसा लगता हूं तुझको? बाबा कहते हैं बच्चे, ये माया आ गई। इतनी बुद्धि, बाबा कहता अगर तुम ज्ञान में दौड़ाते ना, तो बाबा कहते तुम विघ्नहर्ता बन जाते, तुमको घर में गणेश की फोटो रखने की जरूरत नहीं पड़नी थी। विघन मेरे मन ने क्रिएट किया ना, डाउट मेरे मन में आया, क्वेश्चन मेरे मन में आया, दूसरे वाला उसको कैसे सॉर्ट आउट कर देगा? आपकी उलझन है, आप उलझे बैठे हो, सामने वाले को याद भी नहीं क्या बोला। वो होता है ना, कई बार मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं तो हस्बैंड कुछ ना कुछ बोल के वो बेचारा ऑफिस चला जाता है। जो ये घर में है बेचारी, वो सारा दिन सोचती रहती है आज मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। वो खाना नहीं खाएगी, उसका काम में मन नहीं लगेगा। फिर वो शाम को थका मांदा घर आएगा तो मुंह लटका के उसके सामने आ जाएगी। तो कहेगा क्या हुआ? कि आपको नहीं पता क्या हुआ, आपकी वजह से सारा दिन मेरा ये मुंह लटका रहा। 12 बज रहे, मैंने रोटी नहीं खाई और ये बंदा पूछ रहा है क्या हुआ। जो बात डिस्टर्ब करे उसको गोली मारो। यही तो पावर है, यही तो पावर। अगर हम यही करते चले जाएंगे, कोई मेरे बारे में कुछ क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। बाबा कहते हैं जब हाथी चलता है ना, तो कुछ लोग शोर मचाते हैं, लेकिन हाथी मस्त चलता है। शायद जवाब मिल गया होगा, जो भी यहाँ है सामने उनको मालूम है ना। समय बहुत कीमती है ये दुनिया वालों के लिए समय है मौज शौक का। वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सैर सपाटे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हर कोई जानता है कि समय कम है और जिंदगी जो है ना ये डाउनफॉल में जा रही है। एज फैक्टर देखते हैं लोग, 40-45 के बाद वो कहते हैं रिवर्स गियर आ गई। अभी अभी खाया उतना पचता नहीं है, अभी वैसी नींद नहीं आती जो जवानी में आती थी। अभी वो रस नहीं रहा जीवन में, रस धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन मजे की बात है, दिल तो बच्चा है वो बच्चे कहते हैं ना पापा छोड़ो ना, आप अभी से बूढ़े हो गए क्या? तो बाप भी चल पड़ता, अभी तो मैं जवान। बाबा कहता है आई माया। देखो, जीना जीना अच्छी बात है, खुले दिल से जियो, प्राग दिल से जियो, अच्छी जिंदगी जियो, क्वालिटी लाइफ जियो, लेकिन गधे की तरह बोझ उठाकर मत जियो।
जेब में पैसे हो अच्छी बात है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को दे सके, हेल्प कर सके तो वो तो बहुत ही अच्छी बात। लेकिन बाबा कहता है ये जो तुम बोझ रखते हो ना दिल पर, बातों का बोझ सबसे गहरा बोझ होता है। ये दिखती नहीं है बातें, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये बातें ही नासूर बनती है। आज रिश्तों में एक फैमिली होती है ना, वो हैप्पी फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। लेकिन जैसे 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 वो फैमिली एक्सटेंशन पर जाती है, आगे बढ़ती है, तो फैमिली बिखर जाती है। आज हम सब देखते हैं वो फैमिलियों में फिर वो बात नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हमें वो एक दूसरे के संस्कार ही नहीं मिलते। आजकल तो माँ बाप और बच्चों में भी नहीं मिलते। क्योंकि बाबा कहता है अभी वैरायटी आत्माएं हैं यहाँ पर, वैरायटी आत्मा तो है, तो अपने ही बच्चे, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। सोचो जब हम नहीं कर पा रहे तो कोई दूसरा तीसरा। हम देखते हैं ऐसी बहुत सी फैमिलीज को, सच कहते हैं आपको, कोई परिवारों में पैसे की कमी नहीं है, बच्चे अच्छे पढ़ा लिखा दिए, लेकिन वो आपस में जब रास होती है ना, कलयुग की भी रास होती है, पता है आपको। एक तो वो वृंदावन में जाते हैं लोग रास देख, कृष्ण और गोपियों की रास हुई। जो बाबा हमको यहाँ सिखा रहा है अभी कि संस्कारों की रास खेलनी है यहाँ, किसी से टकराना नहीं, सबको दुआएं देनी है, ना दुख देना है ना दुख लेना। ये बाबा हमको सिखा रहा है। आज हम में इतनी ताकत नहीं है, दुखी होते हैं तो जल्दी से दूसरे को भी दुखी कर ही देते हैं। कहते मेरा ही मूड अच्छा नहीं है तो इसको क्या करूं, इसी की वजह से ही खराब हुआ। पैसा कमाना तो हम सीख गए, लेकिन इंसान की तरह जिंदगी बिताना ये हम में से किसी को भी नहीं आता। तो वो तो आया हुआ है, देवों का जो महादेव है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता ही इस समय हूँ, और आकर के बाबा कहता है तुमको मैं अमर कथा सुना रहा हूं। ये है अमर कथा। कौन सुनती है? आत्मा सुनती है। आत्मा ये सुनती है मेरा इस 84 के चक्र में जो पार्ट है ये अविनाशी है। जो गेम आज खेल रही हूँ ना, अगले कल्प में सेम यही दिन फिर से आएगा मेरे सामने, और जैसा मैं प्ले कर रही हूँ एज इट इज प्ले होगा। अगर आज का दिन मैं उदास रही, रोई, झगड़ा हुआ किसी से, आर्ग्यूमेंट हुई किसी से, तो बाबा कहता है फिर फिल्म रिपीट होने वाली, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो सोच समझ कर बाबा कहता है जो सीन नहीं चाहते हो लाइफ में आए, बाबा कहता है वहां पर अपना डायलॉग चेंज करो। बाबा कहता है अपनी इनर स्थिति को वहां चेंज करो। अगर कोई सीन डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये एजुकेशन है हमारी, है ना। हम कितना समय लोगों के साथ यही सोचो, फोन तो किसी ने एक ही बार मिलाया होगा, लेकिन वो फोन करने से शायद कल रात से उन्होंने ये बात हमको ड्रॉप की हुई थी कि कुछ शेयर करना है, कुछ बात करनी है। वो रात से करते करते शाम को उन्होंने एक छोटी सी कॉल की, हम रिप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन अपना मन था कि मुरली में एक ही को क्यों, बाबा तो सबको देने आया है ना। तो सोचो कितना समय, कितनी एनर्जी, और ओवरऑल जो मेरी स्थिति डाउनफॉल में जाती है किसी ऐसी व्यर्थ बात को सोचते 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 सोचते, ये माया प्रवेश करती है। माया हर समय रावण बनकर नहीं आने वाली, कोई बहुत बड़ी परिस्थिति हर समय नहीं खड़ी होती हमारी लाइफ। बड़े बड़े चैलेंज लाइफ में कम आते हैं, है ना। किसी खास का दुनिया से चले जाना रोज थोड़ी हो रहा है, कोई मोटा झटका रोज थोड़ी लगता है। लेकिन छोटी छोटी बातें तो हर मिनट हर मोमेंट पर आती हैं। किसी को कुछ समझाया, किसी ने बात ही नहीं मानी, किसी के लिए अच्छा सोचा, वो मुझे ही सुना के चला गया। अब यहाँ कैसे संभालें तो छोटी छोटी बात, छोटा छोटा इन्फेक्शन अगर संभाल लेंगे तो जब बड़ी प्रॉब्लम कोई आ जाएगी तो वो फाइट कर सकते। लेकिन जब छोटा ही इन्फेक्शन हम नहीं संभाल पा रहे, बाबा कहते हैं बच्चे ये बातें ही राई का पहाड़ बनती है। होता कुछ भी नहीं है,
बाबा कहता है आपके जीवन में कोई चैलेंज आता है ना तो पहले तो तुम घबरा ही जाते हो कि हाय ऐसे हो गया, अब क्या करूं। बाबा कहता है ये जो तुम्हारे एक्सप्रेशंस होते हैं, माया और अंदर घुस जाती है कि अब तो घबरा गया ये। आज कहा ना बाबा ने मुरली में। बाबा कहते हैं जो बच्चे हिम्मत रखते हैं, बाबा कहते हैं माया भी इनको और ठोक के देखती है कि कच्चा है कि पक्का, देखो तो सही। मजे की बात है, वो पढ़ाने वाला भी जानता है। वो कहता है तुम अपने मन की बात मुझे करो। बाबा कहता है मैं तो चुंबक हूँ। बाबा कहता है मैं चुंबक, तुमको बाबा कहता है मैं रिप्लाई करूंगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ऐसे हैं जो बाबा कहता है फील्डिंग ही नहीं करते, सुन के भी अनसुना कर देते हैं। बाबा कहते हैं इनकी तकदीर में ही नहीं, मैं क्या करूं। हम अपने बच्चों को कहते हैं अरे इतना पैसा तेरे पे लगा रहे हैं, बच्चों पे पढ़ाना आज के समय में, कोई पूरी जिंदगी जी जाए इतने पैसे में जितने में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुझको बैठकर यहाँ पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चे बाबा कहते हैं सुनकर अनसुना कर देते हैं। तो डे बाय डे जो इम्प्रूवमेंट है, जो पुरुषार्थ है, वो ये है हमारा। पुरुषार्थ केवल वो नहीं होता कि हम सोचे कि हाँ 4 बजे उठकर मुझको मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन कोई सुबह उठ के 5 बादाम खा ले और दिन में खा ले 25 पूड़ियां, क्या कहोगे, डाइट कॉन्शियस? 25 पूड़ियां रीता दीदी खा लोगी? बुद्धि दौड़ाओ। बाबा कहते हैं बुद्धि कहाँ दौड़ाओ, चढ़ाई की। सूरज चढ़ना है अभी। बाबा कहते हैं जब आप डाउनफॉल में जाते हो ना, नेगेटिविटी की तरफ जाते हो, व्यर्थ की तरफ जाते हो, तो बाबा कहता है फिर और अंधकार में गिरते हो। यही तो माया है। बाबा कहता है देखो एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के लिए अंधकार बन जाता है कि आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा, ऐसा बोल दिया। अरे मैं क्या सोचता हूँ अपने बारे में। बाबा ने आज कहा है जो सुमान की सीट पर बैठता है, बाबा कहता है वो महान बनता है। यहाँ बैठो ना, इस सीट से तो कोई माइका लाल तुमको उतार ही नहीं सकता। यहाँ बैठो। बाबा ने कहा है अकाल तख्त दिल तख्त नशीन। बाबा कहता है आप बच्चे हो, सोचो भगवान किसी को अगर ये कह दे आकर कि तू मेरे दिल पर राज करता। दुनिया तो 2 मिनट लगाती है दिल से नीचे उतारने में, फिर तूने मेरा बर्थडे विश नहीं करा, नामुराद, बर्थडे भूल गया मेरा। हम तो तुझे 12 बजे रात को विश करते। केक नहीं लेके आया, कोई गिफ्ट नहीं लेके आया। 2 मिनट में वो पिछले जितने सारे गिफ्ट थे ना सब पर पानी फिर जाता। कहता अब मेरी वो वैल्यू नहीं है जो पहले थी। हर कोई अपनी वैल्यू चाहता है, अरे वैल्यू कर मेरी। जो वैल्यू दे रहा है ये अपनी वैल्यू खो बैठा है। अब ये केवल रिश्ते निभ रहे हैं, केवल अंदर कोई शक्ति कोई ताकत है नहीं। थक जाता है आदमी लोगों को हंसाते मनाते, उनके चेहरे पे खुशी लाने के चक्कर में। खुद अंदर से हम थके उदास खाली। बाबा कहते हैं बच्चे आप में कोई ताकत थोड़ी है, कोई ताकत। रोते को हंसाने की ताकत है हमारे अंदर। हमारा अपना ही मन रो रहा। तभी तो दुनिया में ठेकों पे कितनी भीड़ है। कोई शराब क्यों पीता होगा? हम्म? लोग तो गालियां देते हैं अच्छी चीज नहीं बनी, लेकिन अच्छी चीज है। हम ये नहीं कह रहे कि पीना शुरू कर देना। लेकिन वो केमिकल क्या करता है, अल्कोहल जो केमिकल है, ये कुछ पल के लिए हमारे ये जो ब्रेन सेल्स है ना, वो थोड़ा सा डेड करता है। हमारी विचार करने की शक्ति। देखते हो जो कोई बोलता है ना, जब कोई पी लेता है तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, उसका यहाँ से कंट्रोल खत्म हो जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलना चाहिए कि अभी तो ये नपा तोला बोल रहे हैं हम किसी के साथ में।
किसी के साथ बात करनी हो, सोचो एक ऑफिस में कहीं जाना है मुझे, सीनियर जूनियर का कोई भी सीन है, तो कोई बात करनी है, छुट्टी सैंक्शन करानी है, कोई प्रमोशन, कोई सैलरी इंक्रीज, कुछ भी है, हम एक लैंग्वेज को प्रिपेयर करते हैं पहले कि कब बात करूं, किस मूड में बात करूं, इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, कितना कुछ करते हैं। लेकिन किसी ने पी रखी हो तो बाबा कहते हैं मैं तुमको रूहानी नशा चढ़ाने आया। जिसको चढ़ेगा, बाबा कहता है उनके पंडाल सजते हैं ऐसे। अनीता दीदी ने एक फोटो भेजा है ना, अभी पंडाल सजे हुए। दूल्हा कोई बनता है तो 5-7 हार चढ़ाते हैं उसको। जैसे ही वो घोड़ी से उतरता है बेचारा, घर आता है, सारे हार उतर जाते हैं उसके। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जिनको रूहानी नशा चढ़ता है ना, बाबा कहते हैं देखो दुनिया उनके सामने नतमस्तक होती है। पुकारती वो उसको ही है कि भगवान तू तो सुन मेरी कम से। कोई ऐसा दर्द है मन में जो हम अपने किसी क्लोज से क्लोज को भी नहीं कह पाते, है ना? तो बाबा कहते तुम मूर्तियों तस्वीरों के आगे मंदिरों में जा जाकर सुनाते हो। बाबा कहते हैं वहां कोई बैठा भी नहीं, केवल तुम्हारी भावना है। भावना बाबा कहता है तुम्हारी सच्ची है, लेकिन मूर्ति बाबा कहता है तुम्हारे जैसे किसी मूर्तिकार ने बनाई है, मैं नहीं बैठा उसके। एक बार ऐसा दिखाया, सर्दियों के दिन थे, आपने देखा होगा गौतम बुद्ध जब दुनिया से गया तो वो ये कहकर गया था कि मेरा कोई स्टैचू नहीं बनना चाहिए। लेकिन दुनिया की आदत है, गौतम बुद्ध के इतने बड़े बड़े स्टैचूज बने हुए हैं, न केवल इंडिया बल्कि इंडिया से बाहर भी। तो लोगों ने दुकानदारी डाली है अपनी, बड़े बड़े आश्रम चलते हैं, क्या क्या है। तो एक बार सर्दियों के दिन थे, गौतम बुद्ध के स्टैचू बने थे लकड़ियों के। तो कोई एक था, सर्दी खूब थी और खूब सारे स्टैचू बने पड़े थे। तो उसने सोचा कि चलो लकड़ी का ये पुतला है एक, मैं आग जलाकर रात मेरी कट जाएगी। तो उसने वो पुतला उठाया और आग जलाकर वो रात भर वहीं सेकता रहा। उसकी रात कट गई। अब जो वो ऑनर था वहां का, वो जब सुबह हुई तो वो बाहर आया, उसने देखा, अरे, उसको इतना सुनाया उसने। कहता तुझे पता है तू क्या कर रहा था रात भर ये? तो कहने लगा कि भाई रात को ठंड इतनी होती है, और अच्छा किया, ये तो परोपकार का काम किया आप। जो भी रात को परेशान होगा अपना एक एक स्टैचू से रोज रात कट जाएगी। कहने लगा तुझे तो पाप चढ़ेगा, ये तो गुरु है हमारा, इसका तूने स्टैचू ही जला दिया। तो वो कहने लगा चलो कोई बात नहीं, आप शांत हो जाओ। वो राख से उसने सारी इकट्ठी करी और कहने लगा आप क्या कर रहा है ये? कहता है गुरु जी की अस्थियां प्रवाह कराएं। अब वो चुप हो गया कि जितना हाइपर हो रहा है, अस्थियां तो है नहीं, कोई हड्डियां तो इसमें थी ही नहीं, लकड़ी का बना था। और लकड़ी अगर काट के किसी ने सेक ली तो क्या नुकसान हो गया? और सच बताना, ये जो गणपति बिठाया है, क्या 10वें दिन ये खुद ही ले जाके विसर्जन नहीं करने वाले? ये तो हमारी और आपकी जीवन की कहानी है कि भैया 10 दिन के लिए बस हो यहाँ पर। बड़ा रंग रोगन पोत के आया एक गणपति, देखते हो कितना सुंदर। हमारा आपका जीवन भी बस ये 10 दिन का समझना। खूब खाओ पियो लड्डू, खूब घूमो फिरो, पता नहीं कहाँ कहाँ गणपति चल पड़ते हैं, कभी इसके घर कभी उसके घर। लेकिन 10वें दिन के लिए तैयार रहे, जब दुनिया से जाना पड़े। ये गणपति जब घर से उठता है ना, रोता हुआ नहीं उठता कि मैं यहाँ आया, मेरा यहाँ जन्म हुआ, मैंने यहाँ पढ़ाई लिखाई की, खूब खेला खाया, मेरा परिवार बच्चे, आज मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ। तो गणपति तो रो के नहीं उठता। यही विघ्नहर्ता, नॉलेजफुल है ये, यही रिद्धि सिद्धि है इसके पास। हमारे आपके पास कहाँ है बताओ? हम तो आज जरा सा सुन लेना कि फलाने की रिपोर्ट थोड़ी ठीक नहीं आई है, अभी मरा नहीं है वो, अभी दुनिया में ही है।
लेकिन हमारी हालत देखो, हमारी अपनी रोटी पानी बंद हो जाती है, हमें नींद ही नहीं आती। तभी हमें ये मिट्टी के गणपति बिठाने पड़ते हैं कि भैया तू सुन। भगवान आके हमें कहता है भैया जीवन और मरण ये चक्र है, जो जो बीच में आ रहे हैं 10 दिन के बीच में तुम्हारे भी ये जो कर्म भोग आते हैं, ये तुम कहता आएगा ही। खेल है ना, ड्रामा है। खेलने के लिए आए हो मैदान में, तो फिर कभी हारोगे कभी जीतोगे, कभी दुख होगा कभी सुख होगा। बच्चे बनकर आए हो, बूढ़े नहीं होगे क्या? और बूढ़े होगे तो बीमार भी होगे, बीमार होगे तो फिर जाना भी है। और किसको साथ ले पकड़ के आए थे जब दुनिया में आए थे? किसको साथ पकड़ा? किसी को भी नहीं ना। सब यहीं पर मिला, मेले के अंदर। और इतना कस के पकड़ लिया कि जब छोड़ने का समय आएगा तो जार जार रोगे। ये गणपति विसर्जन होता है, ये रंग उड़ाते हैं, ये ढोल बजाते हैं, ये बैंड बजाते हैं, और क्या कहते हैं? गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। बाबा कहता है आत्मा को बार बार आना पड़ता है, इसीलिए दुनिया से जब जाओ तो बाबा कहता है लड़ मर के मत जाना किसी से, किसी का खा कर मत जाना, किसी को चीट करके नहीं जाना, किसी का दिल दुखा कर मत जाना, आना पड़ेगा बार बार। तो आत्मा में ताकत तो है नहीं। बाबा कहता है फिर ये डाउनफॉल में जाती है और अगला जन्म लेगी। सोचो मैं बीमार हूं, रिकवरी तो हो नहीं रही। डे बाय डे अगर कोई दवाई नहीं खाऊंगी, कोई इलाज नहीं लूंगी, तो डे बाय डे तबीयत गिरेगी ना, गिरनी है ना। बाबा कहता है बच्चे इस समय जो ये एजुकेशन आपको मैं दे रहा हूँ ना, अगर बाबा कहता है आपने रिकवरी नहीं करी यहाँ पर, तो बाबा कहता है फिर आने वाले जो दिन होंगे, आने वाले जो जन्म होंगे, बाबा कहता है वहां आप बहुत दुख पाओगे, आत्मा बहुत वीक होगी। ये ज्ञान सारे क्यों नहीं सुन पाते? क्यों नहीं सुन पाते ज्ञान? पता है, यहाँ बाबा रोज हमको मृत्यु दिखा देता है। जिनके छाती 56 इंच की नहीं है ना, वो यहाँ बैठेगा नहीं, बोलेगा नहीं ये तो वो दिखा रहे हैं जो मैं देखना ही नहीं चाहता। अरे दिन एक एक कम हो रहा है, आंख खोल कर बैठ। दुनिया में लोग कहते हैं मर्द का बच्चा, अरे तू भगवान का बच्चा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो कभी मरती भी नहीं। आत्मा बाबा कहता है कोई मिठाई थोड़ी है जो काल आके इसको खा लेगा। आत्मा बाबा कहता है अगर मरती हुई होती, तो बाबा कहता है तुम पिछले जन्म में मरे ही होगे ना कहीं ना कहीं, फिर बैठे हो यहाँ। हर कोई कहता है जब जीवन में कोई समय आता है ना, कहता है पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या किया था, कौन सा कर्म किया। तो आत्मा तो वो रिकॉग्नाइज करती है अपने पिछले जन्म को कि भाई कुछ किया था जरूर मैंने, जो आज ये दिन मेरे को देखना पड़ता। तो बाबा कहता है बच्चे अभी फास्ट रिकवरी करो। ये ज्ञान इसलिए नहीं है कि एक कान से सुना दूसरे से निकाला, जीवन में धारण करो। थोड़ी सी जिंदगी है, बाबा कहता है ये तो शहंशाह बनकर जियो। राजा बना रहा है ना हमें, क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अपने मन के राजा बनना सीखो। तो मन क्या है हमारा? हम कहते हैं जी हमारा मन तो ना बेलगाम घोड़ा है, पता नहीं क्या क्या सारा दिन सोच सोच के, चिंताएं विचार। बाबा कहते हैं यही तुमको नरक का रास्ता दिखाते हैं। अच्छी बात सोच नहीं सकते हम, ताकत नहीं, ताकत ही नहीं है अच्छी बात सोच। क्योंकि दुनिया का जो हालात देखते हैं, कई लोग कहते हैं आजकल दुनिया में क्या क्या हो रहा है, पता नहीं हमारे बुढ़ापे में क्या होगा, पता नहीं हमारे बच्चे हमें पूछ, अभी बूढ़े हुए नहीं है, अभी अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, लेकिन विचार कर रहे हैं कि पता नहीं दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है, कल को हम बूढ़े होंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। शायद बाबा कहता है बच्चे उस समय से पहले ही तुमको बाहर निकलना पड़ जाए गेम से। कितना व्यर्थ सोचा है, कितना व्यर्थ सोचा।
वेल विशर बनते हैं अपने ही परिवार वालों के। बाबा कहते तुम वेल विशर मानते किसको, जो चिंता करता है? नहीं, चिंता करने वाला वेल विशर नहीं हो सकता। शुभ सोचना वो पावर नहीं है। आज बच्चा अगर थोड़ा सा घर में लेट आता है, किसी के साथ फोन पर कोई बातचीत करता है, हम सुन ले कि किसी से बात कर रहा है, तो मन में क्या, पता नहीं कौन किसके चक्कर में, पता नहीं कहीं फंस ना जाए, आता है मन में, नहीं आता। अब हम पूरी जोर आजमाइश करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये इस ट्रैक पर चलते हो, ये ट्रैक गलत। नॉलेजफुल बनो। बाबा कहता है आप अपने पार्ट की भी नॉलेजफुल बनो, और जो वो दूसरी आत्माएं हैं, भले ही वो मेरा परिवार है, भले ही वो मेरे आसपास के लोग हैं, वो कोई भी है, हम दूसरे को अच्छी राय दे सकते हैं। ध्यान से समझना, राय देना ये एक अच्छी बात, लेकिन राय भी किसकी मानी जाती है? सोचो अगर मैं ही बीड़ी सिगरेट पीऊं और मैं अपने बेटे को अगर ये कह दूं कि भाई मत पिया, तो कहेगा बाप तो पी रहा है और मुझे मना। आज भी मुरली में आया है, बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान का बाण मारते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सामने वाला मरता नहीं है। मरता नहीं माना, बाबा कहता है ना तो वो मरजीवा बनता है, ना ही बाप का। तो हम अगर किसी के वेल विशर हैं, तो हम उसको वही राय दें जो हम खुद अपने जीवन में यूज कर रहे हैं। हम सुन रहे थे किसी का, लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की अपना काम निकालने के लिए। तो एक जिन्होंने बात बताई वो अपना ही अनुभव बता रहे थे। कहते हैं एक बार मैं किसी के साथ खड़ा था, तो मैंने थोड़ा सा अपने लेवल से गिरकर उससे बात शुरू कर दी कि थोड़ा सा प्लीज आप देखो ना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। तो कहने लगा, कहते पता नहीं मेरे पीछे कौन एकदम आया और उसने मेरे ऐसे कंधे पे हाथ रखा और कहने लगा कि ये आपको शोभा नहीं देता। अपना लेवल तो देखो, ये आपको शोभा नहीं देता कि दूसरे के पैर पकड़ रहे हो। कहते वो दिन था और आज का दिन है, मैंने कसम खा ली कि मैं एक रॉयल्टी से नीचे कभी नहीं आऊंगा। कहते हैं उस दिन के बाद चाहे कितना भी बड़ा कोई मंत्री हो, कितना भी बड़ा कोई सेलिब्रिटी हो, मैंने ये सीट नहीं छोड़ी। हालांकि ज्ञान की बात नहीं कर रहे थे वो, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे थे कि कभी भी मैं अपने स्टेटस से नीचे फिर नहीं गया। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती, कहते हैं ये करते 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 मेरे में इतनी ईगो आ गई। देखो सामने वाला, हम जब किसी गुरु के पास जाते हैं ना, तो वो हमको आशीर्वाद देता है। हम किसी के पास जाकर कहते हैं कि मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे शांति चाहिए। सामने वाला क्या कहता है? कहते शांति का कोई काम तो किया ही नहीं तुमने। शांति का कोई काम किया जो शांति चाहिए? अब हम बोले कि मुझे पैसा चाहिए, तो अगला यही बोलेगा काम करो और कमा। तो शांति चाहिए वाली बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये अंदर का जो गार्डन है ना, ये बाबा कहता है अभी उजाड़ पड़ा हुआ। बाहर का गार्डन बहुत अच्छा बनाया है हमने, हमारा घर, फ्लैट, मकान, पैसा, गाड़ी, सब कुछ A1 है। कोई आता है घर में, कहते हैं अरे वाह क्या घर बनाया। लेकिन यहाँ ना हम खुद जाते इस काल कोठरी के अंदर, और ना अकेले तभी नहीं बैठ सकता इंसान। या तो वो सो जाएगा, या उसको टीवी चाहिए, या मोबाइल चाहिए। अकेले बैठता तो कहता है मुझे अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, मुझे डर लगता है, मैं घबरा ही जाता हूँ, मैं अकेले बैठ ही नहीं सकता। क्यों? ये काल कोठरी है ना, यहाँ से स्टोर रूम से वो मकड़ियाँ, वो जाले, वो सब बाहर निकलने लगते हैं। वो विचार, वो बातें, वो बोझ मन के ऊपर। मुर्दा ऐसे भारी नहीं हो जाता, यही बातें हैं जो हमको भारी बनाती हैं। जीते जी भी इंसान भारी है। आज हम हंस नहीं सकते, इंसान हंस सकता है, हंसा सकता है। जानवर ना हंस सकता है, ना हंसा सकता है। हमको हंसने के लिए कपिल शर्मा का शो चाहिए। कपिल शर्मा को हंसाने के लिए नोट चाहिए। नोट नहीं मिलते तो उसका प्रोग्राम बंद हो जाता है। होता है ना ऐसा। और एक ही बात पर आप कितनी बार हंस लोगे? अपने मन से पूछना, जब एक ही जोक पर मैं बार बार हंस नहीं सकता, तो एक ही प्रॉब्लम पर
एक ही ऑब्स्टेकल पर मैं बार बार डिस्टर्ब क्यों हो जाता हूँ? एक बात पर हंसी नहीं आती ना, किसी ने एक बार कह दी, 2 बार कह दी, 4 बार कह दी, अब कहते हो हंसी नहीं आ रही मुझे। तो वही बात बार बार होती है, फिर इरिटेशन क्यों बार बार हो जाती है, गुस्सा क्यों बार बार आ जाता है? बाबा कहता है यही तो माया, इसी को तो तुम पहचानते नहीं। इसी से बाबा कहता है अपने को अलग करने की आप में ताकत नहीं है अभी। दवाइयां खा खा के लोग समय निकाल रहे हैं, सिर्फ बूढ़े लोग नहीं, यंग बच्चे भी। यंग बच्चे हैं, कितने काउंसलिंग करने जा रहे हैं बाहर, रिलेशनशिप की काउंसलिंग हो रही है, पेरेंट्स के साथ कैसे वो काउंसलिंग हो रही है, करियर की काउंसलिंग अलग हो रही है। पहले भी तो दुनिया चल रही थी, पहले लोगों के दिल खुले थे, खुले दिल के हंस के बात करते थे। वो गाने नहीं गाते थे कि मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। लेकिन आज तो हमारी वेंटिलेशन ही खत्म हो गई, जैसे बस हम दो और हमारे दो, हद की दुनिया रह गई हमारी। किसी के साथ हंसना बोलना, किसी के काम आना, कभी किसी से ऐसे ही चलते फिरते हालचाल पूछ लेना, वो तो अब खत्म ही कर दी हमने बात। जिनके साथ काम है, जिनके साथ डायरेक्ट रिश्ते हैं, बस उनको लेके आदमी चलता जाए। इन्हीं की चिंता है, इन्हीं की परेशानियां हैं, इन्हीं के लिए जी रहे हैं, इन्हीं के लिए मरेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो ये कमल का फूल खोलने आया हूँ। ये जो तुम देवी देवताओं को बिठा देते हो ना कमल आसन पर, बाबा कहते हैं मन तो तुम्हारे बंधे पड़े हैं ऐसे बंद गोभी की तरह। बंद गोभी की तरह है मन हमारा। किसी ने कुछ कह दिया, पिन मार दी, बस सारा दिन बैठे हैं उसी के ऊपर सोचते जा रहे हैं। इसलिए बाबा हमको ये पावर दे रहा है, हाउ टू थिंक राइट। ज्योतिषियों के पास नहीं पहुंच जाओ, वकीलों के पास नहीं पहुंच जाओ, वहां तो मसले और बढ़ते हैं। और संकल्प में इतनी पावर है, आप अच्छा सोचोगे ना, आप देखोगे आपकी लाइफ में अच्छा अच्छा हो रहा है। कल हमारे सामने एक वीडियो आया था आबू से, तो हमने वो वीडियो जब देख रहे थे, शायद 2 मिनट की वीडियो थी, तो उस वीडियो में हमने देखा एक बहन है वो बैठी वहां पर। तो हमको ऐसा रियलाइज हुआ कि ये तो मेरे ही एरिया से है, जिसको मैंने कई बार गुरुद्वारे में देखा है। तो हमने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और मन में आया कि जब कभी ये मुझे आते जाते दिखेंगी ना, तो मैं पूछूंगी कि आप यहाँ कब गए, कैसे गए, है ना। तो आज देखो चांस की बात है, कितना बड़ा कोइंसिडेंट हमें ये लगा आज जो हुआ। हम आ रहे थे, हमारे हाथ में ऑलरेडी सामान था काफी, तो रास्ते में एक फ्रूट वाला भैया था, तो हमने मौसमी लेनी थी। तो ये सोचा, उसके उसके पास देखा कि मौसमी इसके पास है, लेकिन उससे ली नहीं हमने। हमने कहा फिर यहाँ से उठा के और आगे चलना पड़ेगा, तो आगे से ही ले लें। और जब आगे वहां पहुंचे ना, तो उसकी मौसमी देखी, उसकी क्वालिटी बहुत डाउन थी। तो एक और हमें वहां मिली, वो कहने लगी कि ये कैसे हो आप, ये वो, इतनी बात हुई, कहने लगी मौसमी लेनी है ना आपको, आप पीछे जाओ, यही सामने एक खड़ा हुआ, उसके पास मौसमी अच्छी है। मैंने कहा मैंने उनको देखा है, लेकिन मैं इसी चक्कर में नहीं लिया वहां से कि मुझे उठाकर इतना फिर चलना पड़ता। तो मैंने कहा चलो मैं वापस जाकर वहीं से लेकर ले लेती हूँ। तो मैं जैसे ही वहां मौसमी वाले भैया तक पहुंची हूँ ना, ये बंदी मुझे वहां दिखी। देखो संकल्प की पावर आपको। हमने कभी उनसे बात नहीं करी, पहले गुरुद्वारे जाते थे तो बाय फेस पहचानते हैं कि रेगुलर आने वाला है। तो वो सामने से आ रही थी, हमने उनको एक बार रोका। हमने कहा कि आप बीच में क्या माउंट आबू गए हो? कहने लगी नहीं, माउंट आबू तो मैं कभी गई। क्या हुआ? मैंने उनको फोन दिखाया, मौसमी वाला वहीं खड़ा था। मैं कहा इसको बाद में देखेंगे, पहले इससे बात करते हैं। तो हमने उनको वो स्क्रीनशॉट दिखाया। मैंने कहा आप ये देखो। दीदी ये तो बिल्कुल मैं ही हूँ। मैं कहा मैंने इनको देखा तो मुझे लगा आप शायद माउंट आबू में गए हो। दीदी वहां क्या होता? मैं कहा यहाँ मेडिटेशन क्लासेस होती। तो पता है उन्होंने क्या कहा मुझे?
कहते हैं आज सुबह जब मैं घर से स्कूटी स्टार्ट करके निकल रही थी ना, तो मैंने बाबा जी को अरदास करी, कहा, बाबा जी मुझे ये दुनिया की जो किचपिच चलती है ना, इससे बचा लो। मुझे ऐसे लोगों से मिलवाओ जो जो अलग रास्ते पे चलते हो, अलग डायरेक्शन हो। ये दुनिया की कैच 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 मुझे नहीं सुनी। उन्होंने मुझको ये उस समय बोला। कहते हैं मैं सुबह ही स्कूटी स्टार्ट की तो मेरे मन में यही आया था कि बाबा जी मुझे ऐसे लोगों से मिलाओ। तो मैंने कहा, कहने लगी अच्छा फिर मुझे माउंट आबू ले चलो। उन्होंने कहा, तो मैं कहा नहीं ऐसे तो माउंट आबू आप नहीं जा पाओगे, पहले एक छोटा सा इसमें सेशन होगा वो आप अटेंड करो। तो पूछने लगी कब कैसे करना है वो बताओ मुझे। तो अपना नंबर दिया और आगे का फिर देखेंगे। लेकिन कहने की देखो बात क्या, वो मौसमियाँ अगर वो मौसमी लेने पीछे नहीं जाते तो ये मिलती नहीं। और बाबा हमको वो वीडियो के थ्रू देखो सेवा हुई। वो फेस किसी और का था, वो था भी कोई और, लेकिन वो इनसे मैच करता था तो इनको एक बाबा का मैसेज गया। अब ये आगे क्या ले पाएगा सामने वाला, देखो बाबा सबको एक जैसा देता है। पहले दिन वो सबको यही कहता है कि बच्चे शरीर के अंदर तो तू आत्मा है ना, मानते हो नहीं मानते हो। दुनिया से जब आदमी शरीर छोड़ देता है लोग यही कहते हैं कि आत्मा बहुत अच्छी थी, मिलनसार थी, अच्छे काम किए जीवन। तो आत्मा की निंदा या ग्लानि की जाती है या उसकी प्रशंसा की जाती है। फिर बाबा कहता है अच्छा अगर तुम आत्मा हो तो तुम कहाँ से आते हो, है ना। दुनिया में तो माँ बाप हमको यही मिलते हैं, माँ बाप की भी शादियां होती हैं, वो भी कहीं बच्चे पैदा होते हैं। तो पीछे की कड़ियां अगर देखें तो दुनिया ऐसी ही चली आ रही है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम आते कहाँ से हो और फिर जाते किधर हो। दुनिया तो गंगा जी में अस्थियां प्रवाह करती है, वो कहती है कि भी गति होगी इसकी। बाबा कहता है घर को तुम जानते ही नहीं, गति कहाँ से होगी। गति माना घर जाना, सदगति माना स्वर्ग में आना। बाबा कहता है दुनिया को तो गति सदगति का मतलब ही नहीं पता। वो ये जरूर कहते हैं कि मरने के बाद ये सोने की सीढ़ी चढ़ गया। ये बाबा कहता है सोने की सीढ़ी कहाँ चढ़ा। घर में तो बेचारा दो रोटी को तरसता रहा, दो मीठे बोल को तरसता रहा। ये कौन सी सोने की सीढ़ी चढ़ा दी तुमने इसको। तो ये जो पढ़ाई है ना, बाबा कहता है ये है वो सोने की सीढ़ी जो तुमको बाबा कहता है स्वर्ग तक पहुंचा सकती है। लेकिन चढ़ना तुमको पड़ेगा। वहां तो दुनिया मुर्दों को चढ़ा रही है। जाने वाला चला गया, शरीर उसका हमने दाह संस्कार कर दिया, आत्मा किसी को पता ही नहीं। अब पता नहीं किसकी गति है तो किसको स्वर्ग पहुंचा रहे। अच्छा स्वर्ग पहुंचा के फिर रो भी रहे। अरे शुक्र है हमारे में से एक तो कोई घर का गया सोने की सीढ़ी चढ़ के, तो रोने की क्या बात है। यहाँ तो पार्टी बनती है, गणपति विसर्जन की भी पार्टी चलती है। चेंज होना चाहिए दुनिया में। बाबा कहता है सतयुग में जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो बाबा कहता है वहां ये रोना पीटना नहीं चलता है। यहाँ गणपति विसर्जन करते हो तो खूब उछलते कूदते हो कि गणपति अपने गांव चले। और तुम जब अपने गांव जाते हो तो तुम रोते हो, क्योंकि तुमने तो अपना गांव यहीं बसा लिया। मेरा गांव मेरा देश। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी विसर्जन की तैयारी। तो ये